आप सभी को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के बहुमूल्य समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से अच्छे होंगे। कुछ दिन के बाद क्रिसमस आने वाला है और क्रिसमस के दिन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस को मनाया जाता है। आज का विषय है सृष्टिकर्ता परमेश्वर सृष्टि का रूप क्यों धारण किया, यीशु को मनुष्य क्यों बनना पड़ा, यीशु का जन्म होने का उद्देश्य क्या है। पहला पॉइंट, हमारे बीच में डेरा करने के लिए। सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण किया ताकि हमारे बीच डेरा करे। यूहन्ना अध्याय 1:14 और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देह धारण करना पड़ा ताकि वो हमारे साथ वास करे। प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण किया ताकि हम उसकी महिमा देख सके। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस जगत में आया ताकि हम उसकी अनुग्रह और सत्य को जान सके। यूहन्ना अध्याय 1:17 में ऐसा लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम अनुग्रह और सच्चाई को समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह सत्य है और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर को प्रकट करने के लिए। यूहन्ना अध्याय 1:18 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता के गोद में है उसने उसे प्रकट किया। यूहन्ना अध्याय 14:9 में यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। इसका अर्थ यह कि यीशु मसीह के जीवन और कार्यों में हमें परमेश्वर प्रकट होते हैं। बाइबल के अनुसार परमेश्वर आत्मा है, इसलिए व्यक्ति एक मनुष्य परमेश्वर को देख नहीं सकता। यीशु मसीह ने परमेश्वर को अपने जीवन, शिक्षा और कार्य के द्वारा प्रकट किया है। यीशु मसीह के चमत्कार और यीशु मसीह की मृत्यु और उसकी पुनरुत्थान ने परमेश्वर की प्रेम, न्याय और अनुग्रह को प्रकट किया है। यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही सृष्टि करता है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। यदि हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह के पास आना होगा। केवल यीशु के द्वारा ही परमेश्वर के साथ हमारा संबंध स्थापित हो सकता है। परमेश्वर को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य बनकर इस जगत में आना पड़ा। तीसरा पॉइंट, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए। इब्रानियों अध्याय 2:14 में ऐसा लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वो आप भी उनके समान उनका सौभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य बनना पड़ा ताकि शैतान को निकम्मा कर दे। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा ताकि शैतान के कार्य को नष्ट कर दे। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को सृष्टि बनकर इस जगत में आना पड़ा शैतान के कार्य को नष्ट करने के लिए। इब्रानियों अध्याय 2:15 में ऐसा लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए इस जगत में मनुष्य बनकर आया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस जगत में आया ताकि लोगों को पापों से छुड़ाए। लोगों को पापों से उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य बनना पड़ा। इब्रानियों अध्याय 2:17, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने,
जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य बनना पड़ा, प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में जन्म होना पड़ा ताकि वो हमारे लिए महायाजक बन सके। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित करने के लिए मनुष्य बनकर इस जगत में आया। लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए, लोगों को उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में देह धारण करने का मतलब है लोगों को पापों से छुड़ाए। इसलिए क्रिसमस का संदेश उद्धार का संदेश होना चाहिए। क्रिसमस के दिन में प्रभु यीशु मसीह क्यों जन्म हुआ, उस बात को हम दूसरों को बताना चाहिए। यीशु मसीह का सुसमाचार हम क्रिसमस के दिन में दूसरों को प्रचार करना चाहिए। क्रिसमस के दिन में हम क्रिसमस का उद्देश्य क्या है वो बात को हमें समझना चाहिए। उस दिन हम बाहर जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहिए, लोगों को यीशु के जन्म के बारे में बताना चाहिए। यीशु एक मानव बनकर इस जगत में आया, क्योंकि पुराना नियम के भविष्यवक्ताओं ने स्पष्ट कर दिया था कि मसीहा एक इंसान के रूप में पैदा होगा। मानवता के सामने परमेश्वर को प्रकट करने के लिए यीशु मनुष्य बनकर इस जगत में आया। मनुष्य के पाप से उत्पन्न अभिशाप या पाप को तोड़ने के लिए, पाप से लोगों को उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य बनकर इस जगत में आना पड़ा। यीशु का मनुष्य बनना परमेश्वर के अद्भुत प्रेम, न्याय और अनुग्रह का प्रदर्शन है। यह दिखाता है कि परमेश्वर न केवल हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है, बल्कि वो हमारे साथ गहरा और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना चाहता है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानव बनकर हमारे साथ रहा, यही बाइबल का सबसे बड़ा चमत्कार है।